नमस्कार दोस्तों, लिंकिंग पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने कल वाली वीडियोस देखी होगी जिसमें हमने पूरा ट्रेनिंग दिया था आपको कि क्या प्लान रहता है और नए जो 1 तारीख से नई अपडेट्स आई हैं वो कैसे हैं और कैसे काम करेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें और भी थी। ठीक है, और आप जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे फीचर्स हैं और उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी मेन जो मेरे को एक चीज़ लगी और हमारी टीम को भी ये लगा देखने में कि यूज़र जो है ज़्यादातर जो एक्टिविटी कर रहा है वो 2-3 चीज़ों पे कर रहा है। एक तो वो पोस्टें डाल रहा है, ओनली फ़ोटो डाल रहा है बस पोस्ट के अंदर, ना उसमें कोई टाइटल है, ना कोई टैग है, हैशटैग, और ना मतलब प्रॉपर अच्छे से वो फ़ोटो उसका साइज़ है, क्योंकि पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका साइज़ होना कंपलसरी है। ठीक है, तो वो उसमें पे आउट रुकने की प्रॉब्लम आ जाएगी आपके। ठीक है, तो एक बार उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, पॉलिसी वाला वीडियो पूरा देख लीजिए आप। दूसरी चीज़, एक तो पोस्ट पे फोकस कर रहे हैं जिस पे टाइटल टैग कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ कि वो लाइक कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो करना ही करना है। कमेंट्स कर रहे हैं, वो भी करना ही करना है। शेयर करना है, वो भी करना है। रिव्यूज़ करने हैं, वो भी करने हैं। ये इतनी ही एक्टिविटी ही वो देख रहे हैं, लेकिन एक चीज़ वो मिस कर रहे हैं जो कल भी बात हुई थी और आज भी हम इसमें बात करेंगे कि मान लीजिए कि एक ये चीज़ होती है कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि आप एक प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, और आप उस प्रोडक्ट का प्राइस रखो 1 लाख रुपए। एक प्रोडक्ट का प्राइस 1 लाख रुपए और आपको सिर्फ एक ही बंदे को बेचना है। 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, एक बंदे को बेचना है। आपके पास कितने पैसे आए? 1 लाख रुपए आए। तो क्या ये आसान है, या दूसरा तरीका मैं बताऊं कि 1 रुपए का प्रोडक्ट है, 1 लाख लोगों को बेचना है, क्या ये आसान है? दोनों में से आसान कौन सा है बताइए? तो आपको जवाब अपने आप मिल गया होगा कि 1 रुपए का प्रोडक्ट हम 1 लाख लोगों से 1 लाख लोगों को भी नहीं, 10 लाख लोगों को भी बेच सकते हैं, क्योंकि 1 रुपए की वैल्यू नहीं है। 1 रुपए के अंदर सारे खरीद लेते हैं। अपना तो 1 लाख रुपए बना है, ठीक है, लेकिन वो ईजीली बन जाता है। लेकिन 10 लाख रुपए का या 1 लाख रुपए का किसी को प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं ना, तो क्या वो इजीली खरीद लेगा? क्या उस प्रोडक्ट की वैल्यू है इतनी कि वो 10 लाख का है या 1 लाख का है? बिल्कुल नहीं। तो इस तरीके से आप अपना जो सोशल मीडिया पर प्रोफाइल है वो इस अकॉर्डिंग बनाओ, उसकी वैल्यू बनाओ आप, कि लोग जो है आप जो मोनेटाइजेशन के उसमें प्लान बनाएंगे, आपके खुद के प्लान, जब आप प्रो प्लान में जाने के बाद में एक मोनेटाइजेशन का सेक्शन मिलेगा आपको अलग से, जिसमें आप टिप्स इनेबल कर पाएंगे। आप मोनेटाइजेशन का सेक्शन है वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं सिखाऊंगा। तो जैसे ही आप इस पे प्रो प्लान पे जाएंगे तो आपको सारे फीचर्स खुल जाएंगे उसके अंदर। अभी तो कुछ नहीं है, बहुत कम है। तो आपको मेन फोकस क्या करना है कि आप ऐसे देखिए कि आप सिर्फ पोस्ट न डाल के, लाइक शेयर कमेंट न करके आप अदर चीज़ों पे जाइए। अब मैं बताता हूँ फ्री प्लान में और क्या चीज़ें हैं। वैसे कल बताई थी बट आपको थोड़ा सा और बताना है। एक आप ऐसे कीजिए, जैसे एक मल्टीपल सोर्स बनाइए। आपने अपनी प्रोफाइल बनाई अपने नाम से, एक प्रोफाइल नाम से प्रोफाइल बनाई आपने अपने नाम से, अच्छी बात है। उस प्रोफाइल पे आप कंटेंट डाल रहे हो, चाहे वो फ़ोटोएँ डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, आप उस पर कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या आपने ये भी सोचा है उसमें और भी आपको फीचर मिल रहे हैं? आपको पेज बनाने का फीचर मिल रहा है, क्या आपने देखा उसमें? क्या आपने उस पर वर्क किया? क्या आपने आज तक, आप खुद सोच के देखो, क्या उस पर पेज बनाया आपने? नहीं बनाया, मेरे को लगता नहीं बनाया होगा। तो आप अपना पेज बनाइए। जितनी कमाई आप अपनी प्रोफाइल से कर रहे हो ना, उतनी कमाई वो एक पेज भी करके देगा। और ऐसे आप मल्टीपल पेज बनाइए। आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं दिन में कितने पेज पर काम कर सकता हूँ। मान लो कि प्रोफाइल पे आप, मेरे को लगता है कि पर्सनल चीज़ें शेयर करें। प्रोफाइल पर पर्सनल टिप्स, पर्सनल चीज़ें, पर्सनल फ़ोटोएँ वो शेयर करें। अगर आप किसी भी टॉपिक पर या किसी भी टॉपिक पर आप बात करना चाहते हैं या जिस पर कंटेंट डालना चाहते हैं, उसके लिए अलग से पेज बनाइए।
जैसे मान लो कि अगर आप कोई फाइनेंस का टॉपिक है, आपको समझ नॉलेज है फाइनेंस की, तो आप फाइनेंस का पेज बनाइए अलग से और उस पर फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें डालिए। फिर आपको लगता है कि मुझे एक एजुकेशन का भी बनाना है, तो एजुकेशन से रिलेटेड अलग से पेज बनाइए। तो जितनी कमाई आपकी प्रोफाइल करके दे रही थी, उतनी कमाई आपका पेज भी करके देगा, उतनी कमाई दूसरा पेज है वो भी करके देगा। ऐसे करके आप अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग पेज बनाइए और उस पेज को अच्छे से ब्रांडिंग कीजिए, उसकी अच्छा लोगो हो, उसका बैकग्राउंड हो और अच्छा से उसका डिस्क्रिप्शन हो, सारी चीज़ें मेंटेन रहे। और ये सारा कुछ जो हो सकता है ये प्रो प्लान में हो सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रो प्लान के अंदर जो है ज़्यादा कमाई के वो है अवसर खुलेंगे, क्योंकि प्रो प्लान में बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आप पोल वगैरह डाल पाओगे वहाँ पर, कि आप मान लो कि कोई क्विज़ का कोई मान लो आपने पूछना है किसी से कुछ, तो आप उसमें पोल क्रिएट कर पाओगे, लोगों से पूछ पाओगे, प्रश्न कर पाओगे, पेज को डेली मेंटेन कर पाओगे। ठीक है। और अभी आगे आने वाले टाइम में क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है ये चीज़। आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा करना क्यों ज़रूरी है मैं बता देता हूँ। एक प्रोग्राम आने वाला है क्रिएटर अवार्ड्स। ठीक है, क्रिएटर अवार्ड्स नाम से एक प्रोग्राम आने वाला है, अभी उसकी चल रही है मीटिंग्स। तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा थोड़े टाइम बाद कि क्रिएटर अवार्ड्स के बेनिफिट क्या है और किस किस को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें मिलने वाली है और ये बहुत सारे फीचर आने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। तो आप जो हर एक पेज पे, हर एक प्रोफाइल पे कोई भी कंटेंट डालते हो, उस पे जितने भी व्यूज़ आते हैं ना, आपको 2000 व्यूज़ आने पर 100 रुपये बनते हैं। अब मान लो कि एक अच्छा कंटेंट आपने एक ही फ़ोटो बनाई, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि 1 रुपये का प्रोडक्ट लाख लोगों को बेचो और लाख रुपए का प्रोडक्ट एक बंदे को बेचो। इसका एग्जांपल यहाँ सेट बैठता है कि आपने एक अच्छी पोस्ट डाली और उस पर 1 लाख व्यूज़ आ गए, और एक आपने 1 लाख पोस्ट डाली और उस पर एक व्यूज़ आया। तो इक्वल चीज़ें बनी वो, लेकिन मेहनत किस में लगी ज़्यादा। 1 लाख पोस्टें बनाने में मेहनत लगेगी। 1 लाख पोस्टें बनाने में कितना टाइम लगता है पता है आपको। लेकिन एक पोस्ट पर 1 लाख व्यूज़ लाना बड़ी बात नहीं है। एक पोस्ट पर 1 लाख व्यूज़ लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 1 लाख पोस्ट बनाना बहुत बड़ी बात है। तो ये स्मार्ट वर्क कीजिए, आप एक अच्छी पोस्ट बनाइए जिस पे आप उस पे 1 लाख व्यूज़ ले सकें, ऐसी पोस्ट बनाइए आने वाले टाइम में। और एक चीज़ और कि जो आप पेज बना रहे हो, अगर आपका अच्छा पेज है, आप उस पर अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, डेली अपडेट उस पर रह रहे हो, उस पर अच्छे से काम कर रहे हो, तो आपको फ्री में उस पेज पर बहुत सारे फीचर खुलेंगे। जैसे आपका पेज वेरीफाइड हो जाएगा, उस पर ब्लू टिक दिखने लगेगा। अगर अच्छा पेज है, विद इन अ मंथ आपका पेज जो है हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, और उसको लिंकिंग जो है प्रमोट भी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। अगर आप अच्छा कंटेंट डाल रहे हो तो आपको ज़्यादा पोस्टें डालने की आगे आने वाले टाइम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कंटेंट रैंक करेगा, और आपने जो भी कंटेंट, फ़ोटो हैं, जो भी टेक्स्ट डाले, वीडियोस डालें अच्छे, वो रैंक करेंगे। अगर वो रैंक करने लगे, उस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे, और अच्छे व्यूज़ आएंगे तो आपको पता है कि आपको ज़्यादा कंटेंट दिन में डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा आप टाइम दोगे ना, तो ये 50-60 हज़ार रुपये मंथली इसमें कमा पाओगे। लेकिन आप फोकस इस चीज़ पे मत करो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोएँ डालूंगा। तो ये तो लॉन्ग टर्म का प्लान है। ये ऐसे नहीं है कि शॉर्ट टर्म का इसे 1 महीना चलेगा, 1 महीने बाद ठीक है बस मैं कमाना छोड़ दूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको लंबे समय के लिए इसको देखो आप कि हमें लंबे समय तक कमाना है, तो एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ चलो। आप अच्छी ब्रांडिंग के वीडियोस देखो आप कि अच्छा ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं। आप अपना पूरा पेज है उसको ब्रांड की तरह आप मानो कि आप अपना पेज खोला नहीं है। आप ऐसे समझो कि हमने आपने जो है एक कंपनी खोली है एक नाम से। मान लो आपने एक पेज बनाया कि किसी भी नाम से बना लिया, मान लो कि फाइनेंस नॉलेज नाम से बनाया, तो वो फाइनेंस नॉलेज आप अपनी कंपनी के हिसाब से चलो कि फाइनेंस नॉलेज मेरी कंपनी है, अब मैं इस कंपनी के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें आप जितना अच्छा हो सकता है, जितना अच्छा उतना अच्छा आप उसमें दो, और आगे आने वाले टाइम में वो फाइनेंस नॉलेज आपका जो एक पेज है ना, वो आपको लाखों रुपए कमा के देगा। और आपको उस पर ज़्यादा कंटेंट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप ज़्यादा कंटेंट डाल रहे हो तब आपको कम पैसा मिल रहा है, और बाद में आप कम कंटेंट डाल के भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाओगे, अनलिमिटेड पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको प्रो प्लान में मिलने वाले हैं। 1 मंथ के लिए आप ट्राई करें एक बार, और मैं तो कर रहा हूँ, मेरे को पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
बहुत सारे मेरे को पोस्टें डालने की ज़रूरत नहीं होती, मैं एक आध पोस्ट डालता हूँ बट मेरा अच्छा चलता है और मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आप भी स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क मत कीजिए और एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कीजिए आप, और उस पर अच्छी पोस्टें डालिए ताकि आपकी प्रोफाइल भी ब्लू टिक मिले और आपका जो पेज है उस पर भी ब्लू टिक मिले। और जैसे ब्लू टिक मिलेगा ना, आपका पेज बहुत बूस्ट होगा, आपको वहाँ पे बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा, बूस्ट कर पाओगे। और जैसे बूस्ट करोगे ना तो आपका पूरा जितने इस पे लिंकिंग पर जितने भी मेंबर हैं सबको टॉप में दिखेगा, आपका सबसे पहले दिखेगा और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे कंटेंट अच्छा लगा उनको तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो पैसे भी ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि 2000 पे व्यूज़ पे आपको 100 रुपया बनता है। अब आइडिया लगा लीजिए आप मंथली आप कितने व्यूज़ ले रहे हैं और कितना पैसा आप कमा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा पोस्ट डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए ये वीडियो था, आपको मोटिवेट करने के लिए कि कंटेंट जो डाल रहे हो वो क्वालिटी कंटेंट डालो, अच्छा कंटेंट डालो, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप लिंकिंग के बेस्ट क्रिएटर अवार्ड के लिए चुने जाओ। ठीक है, और बेस्ट क्रिएटर अवार्ड जो मंथली दिया जाता है उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, और जो एक साल में जिस तरीके से YouTube का फैन फेस्ट होता है वैसे ही लिंकिंग का भी एक सेमिनार होता है जिसके अंदर सभी क्रिएटर को इनवाइट किया जाता है, और उसके अंदर जो टॉप क्रिएटर्स होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस पूरे साल अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनको वहाँ पर सम्मानित किया जाता है। और बाकी आपको पता ही है कि 10 के फॉलोअर्स पर आपको ब्रॉन्ज अवार्ड मिलता है, और 100 के फॉलोअर्स होने पे आपको सिल्वर अवार्ड मिलता है, और 1 मिलियन जैसे आपके क्रॉस होते हैं फॉलोअर्स तो उस पे जो आपको गोल्ड अवार्ड मिलता है, और देन 10 मिलियन कंप्लीट होने पर आपको मिलता है डायमंड अवार्ड। तो ये 4 अवार्ड अभी के लिए रखे गए हैं, और इस अवार्ड के साथ बहुत सारी किट होती हैं, जो पूरी किट होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको डाक के थ्रू आपके घर पे डिलीवर की जाती है। ये सिर्फ अच्छे क्रिएटर के लिए है, आप ऐसे कंटेंट मत ठूसो उस पर कि कहीं से उठा के स्क्रीनशॉट ठोक दिया, कहीं से उठा के कुछ भी डाल दिया, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा परमानेंटली, बाद में अपने नाम से कोई अकाउंट नहीं बना पाओगे। तो आप इसमें क्वालिटी डालो, क्वांटिटी मत डालो। ठीक है, क्वालिटी पे फोकस करो, एक अच्छा पेज बनाओ, उस पर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल जो है उस पर आप अपने पर्सनल चीज़ें डालो, और आप एक पेज बनाओ अलग से, जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो उस टॉपिक पे नाम से, और उस पेज पे रेगुलर काम करो। 4-5 पोस्टें पर डे अच्छी सी बनाओ, 4 से 5 पोस्टें बनाओ अच्छी, तो उस पर अच्छे व्यूज़ आएंगे तो आपकी कमाई तो वैसे ही हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग में तो कमी होती है, आपको भी पता है कि स्टार्टिंग में हम बनाते हैं तो आपको 5-6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस पे ऐसा नहीं है, इस पे आपको बहुत कम मेहनत में भी ज़्यादा रिजल्ट मिलने वाला है, और आगे आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आप जो टॉप क्रिएटर की लिस्ट में शामिल हो जाओगे यहाँ पर। तो अच्छा काम कीजिए और हमारा सपोर्ट रहेगा। अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।